कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। हमारी पार्टी का मानना है कोई धर्म पे कुछ नहीं करे, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या अखिलेश यादव की जरा भी अब साख समाजवादी पार्टी में नहीं बची है? क्या समाजवादी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता अखिलेश यादव को जरा भी नहीं समझते हैं? उनके आदेश को वो जूतों की नोक पे रखते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अखिलेश यादव के एक आदेश को, एक बयान को उनके पार्टी के एक नेता में हवा में उड़ा दिया, या यूं कहे कि जूती की नोक पर रख दिया और कहा जी मैं तो कहूंगा, जो करना है कर लो। इसी मोड़ में उन्होंने अखिलेश यादव को चुनौती दी है। और ये नेता कोई और नहीं, ये नेता स्वामी प्रसाद मौर्य है। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ बयानबाजी करता आ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतने के लिए जी जान से जुटी है। उसके लिए नई रणनीति बनाने में जुटी है। पीडीए, पिछड़ा, दलित, आदिवासी के दम पर इस चुनाव को जीतने की रणनीति अखिलेश ने तो पहले बनाई, लेकिन उन्हें लगा कि पीडीए के दम पर, सिर्फ पीडीए के दम पर उत्तर प्रदेश को जीतना संभव नहीं है। इसमें अगड़ी जातियों को आप माइनस नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण समाज सम्मेलन का आयोजन किया। समाजवादी पार्टी के इस आयोजन में ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग पहुंचे तो सबसे पहला मुद्दा इसमें उठा कि आप अपने नेताओं पर लगाम कसिए। आपके पार्टी का एक नेता लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और आप उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे, उसे रोक नहीं रहे। उसका आप पर बुरा असर पड़ेगा। ब्राह्मण सम्मेलन करने से ब्राह्मणों के वोट आपको नहीं मिलने वाले। इस नेता की जुबान पर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। तब अखिलेश यादव ने अपने ब्राह्मण नेताओं को भरोसा दिया था, समाज के ब्राह्मणों को भरोसा दिया था कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य अब इस तरह के बयान नहीं देंगे, उनके बयानों पर हम लगाम लगाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान को, अखिलेश यादव की इस बात को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर एक बड़ा धमाका कर दिया है। और इस बार उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर फिर एक बयान दे दिया है। क्या कहा उन्होंने, कहां कहा, यह भी जान लीजिए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार को दिल्ली में एक आयोजित कार्यक्रम में आए थे और इसी कार्यक्रम में उन्होंने हिंदू धर्म पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह धर्म नहीं, एक धोखा है और ये अब धंधा बन चुका है। इस वीडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य मंच से कहते हुए दिख रहे हैं कि हिंदू एक धोखा है। वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, जीवन जीने की शैली है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। आगे भी उन्होंने कई सारे बातें की। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर जय भीम के बैनर तले राष्ट्रीय बौद्ध और बहुजन अधिकार सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया था। इसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को न्योता भेजा गया था। वहीं वे पहुंचे थे और वहीं उन्होंने इस तरह की बातें की। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा वो उससे भी ज्यादा आपत्तिजनक था। उन्होंने कहा जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। जब वही चीज मोहन भागवत कहते हैं, माननीय मोदी जी कहते हैं, गडकरी जी कहते हैं तो किसी की भावना आहत नहीं होती। वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो उनकी भावनाएं इतनी कमजोर होती है कि आहत हो जाती है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है।
जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है यहां पर बयान दिए। अब इस बयान के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अखिलेश यादव इन पर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर हर बार की तरह इन्हें माफ कर देंगे, या फिर दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि क्या अखिलेश यादव के कहने पर ही समाजवादी पार्टी के नेता जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव अगर मना कर दे, उसके बाद अगर किसी की हिम्मत हो रही है, तो ये समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी बात है कि अखिलेश यादव के आदेश को या उनके एक बयान को दरकिनार करके कोई नेता इस तरह के बयान दे। हालांकि डिंपल यादव से इस पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनकी निजी राय है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। लेकिन क्या ये सफाई, सिर्फ इतनी सफाई से काम चलेगा कि ये उनकी निजी राय है? क्योंकि राजनीति में निजी कुछ भी नहीं होता है। जब किसी दल से आप जुड़ जाते हैं, जब सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं, तो आपकी कही हर बात, आपकी की हुई हर क्रिया सार्वजनिक होती है और उसका राजनीतिक जीवन पर प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान निजी नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर ही देखा जाएगा और समाजवादी पार्टी पर इसका लोकसभा चुनाव में बड़ा असर पड़ेगा। ये अखिलेश यादव को समझना चाहिए, या हो सकता है कि अखिलेश यादव की इसके पीछे कोई और रणनीति हो इस तरह के बयान देकर, ये समझ से परे हैं। अगर पहले की बात हम करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देते रहे। रामचरितमानस को लेकर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, उनकी प्रतिया उन्होंने जलाई थी, उसके बाद बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखना होगा, जब अखिलेश यादव के बयान पर, एक आश्वासन पर, उसके बावजूद उन्होंने उनके इस आदेश को एक तरह से जूते की नोक पर रखकर ये बयान दिया है, अब अखिलेश यादव इन पर क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।